ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 15। ओके, अब इस लेक्चर नंबर 15 में हम क्या लेने जा रहे हैं? इस लेक्चर नंबर 15 में हम लेने जा रहे हैं मिक्स प्रॉब्लम। ओके, मिक्स प्रॉब्लम मतलब कौन से प्रॉब्लम? आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, जितने भी थ्योरम्स पढ़े, जितने भी कंसेप्ट पढ़े, ओके, उन सबके बेस, ठीक है ना, एक मिक्स एग्जाम्पल लेने जाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल सेपरेट देखे। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, उसके एग्जांपल सेपरेट देखे। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल पढ़ा, या फिर टी टू दी पावर एन की लैपलास की प्रॉपर्टी पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू दी पावर एन की। तो इनके सभी प्रॉपर्टीज के, सभी थ्योरम्स के एग्जांपल आपने सेपरेट देखे। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं? सभी कॉन्सेप्ट को एक करने जा रहे हैं। ओके, मतलब यहाँ पे अभी मैं मिक्स प्रॉब्लम लूंगा, जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, फर्स्ट शिफ्टिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल यूज हो सकती है, ठीक है ना, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यूज हो सकती है। ओके, मतलब दो तीन प्रॉपर्टी मिक्स होगी, ठीक है, उसके बाद में हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चालू करते हैं हम मिक्स प्रॉब्लम ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t sin t upon t into dt। हमें इसका लैपलास निकालना है। अब इसका लैपलास कैसे निकालेंगे जरा चेक करो। यहाँ पे किसका लैपलास निकालना है? इंटीग्रेशन का लैपलास निकालना है। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसका नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके, वो प्रॉपर्टी क्या है जरा मैं बता दूं यहाँ पे। ओके, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है। ओके, तो सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल मतलब लिमिट अगर 0 to t है, ओके, यहाँ पे t का फंक्शन है, f of t dt है। ओके, अगर मुझे इसका लैपलास लेना है, ओके, अगर मुझे इसका क्या लेना है? लैपलास लेना है, तो फार्मूला है इसके लैपलास का, इसके लैपलास का फार्मूला है 1/s। ओके, और ये जो f of t है, इसका लैपलास यहाँ पे लेना पड़ता है, मतलब f bar of s, इस तरीके से। ओके, ये होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, ये होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो अभी हम ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to t चाहिए, इंटीग्रेंड आपका चाहिए t का फंक्शन चाहिए। यहाँ पे लिमिट कितनी है? 0 to t है। इंटीग्रेंड जो है वो t का फंक्शन है, तो हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके नो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। ओके नो, अब देखिए कैसे सोल्यूशन यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इसकी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ओके नो, तो कौन सी प्रॉपर्टी है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि अगर मुझे लैपलास निकालना है किसी इंटीग्रेशन का, ठीक है, जिसकी लिमिट 0 to t है, और यहाँ पे कुछ t के अगर फंक्शंस है, ठीक है, अगर मुझे उसका लैपलास निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है 1/s into f bar of s। ओके, अब ये f bar of s मतलब क्या होता है? ये जो f bar of s होता है, ये f of t का लैपलास होता है। ठीक है ना, ये f bar of s जो होता है वो किसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता है? f of t का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो आपके प्रॉब्लम में क्या दिया है? आपके यहाँ पे दिया है कि आपके इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है? 0 to t है। ओके ना, यहाँ पे किसका लैपलास निकालना है आपको? यहाँ पे लैपलास निकालना है sin t upon t का dt। ओके ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, ओके, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1/s, ओके, इनटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो इंटीग्रेट है इसका लैपलास, मतलब यहाँ पे आएगा sin t upon t, इसका लैपलास। ओके, अब इसका लैपलास निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो यार, इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मतलब यहाँ पे लिखता हूं आपको समझने के लिए, यहाँ पे लिखता हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t। ओके ना, ये प्रॉपर्टी है आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी है? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अगर आपको इंटीग्रेशन का लैपलास निकालना, जिसकी लिमिट 0 to t दिया है, f of t dt, ओके, तो उसका लैपलास कैसे निकालते हैं? उसके लिए प्रॉपर्टी है 1/s। ठीक है, और जो इंटीग्रेंट रहेगा उसका लैपलास 1/s के साथ मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कैसे आता है? आएगा यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म 0 to t sin t upon t, मुझे इसका लैपलास निकालना, लिमिट 0 to t है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी डेफिनेटली लगेगी। ओके, यहाँ पे sin t upon t है, तो फार्मूला कैसे होगा? 1/s अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, और इनटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल कौन सा है यहाँ पे? sin t upon t, ये इंटीग्रेंट आपका होगा, इसका लैपलास यहाँ पे लेना, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम है sin t upon t का लैपलास निकालना, और यहाँ पे पुटअप करना, हो गया आपका प्रॉब्लम। ओके, अब sin t upon t में, ठीक है, अब देखो, अगर मुझे इसका लैपलास निकालना, तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? यहाँ पे t मल्टीप्लिकेशन में है क्या? नहीं, यहाँ पे t डिवीजन में।
अगर किसी फंक्शन को टी डिवाइड कर रहा है तो प्रॉपर्टी कौन सी, लैप्लास डिवीजन बाय टी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, ओके नो, बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, ओके नो। क्या है प्रॉपर्टी, यूजिंग लिखते हो, बाय नहीं यूजिंग, ठीक है, यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिवीजन बाय टी वाली प्रॉपर्टी थी, ओके, क्या थी वो प्रॉपर्टी, अगर किसी फंक्शन को टी डिवाइड कर रहा है, ओके ध्यान में रखना, अगर किसी फंक्शन को टी डिवाइड कर रहा है तो इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका लैप्लास कैसे आता है, इसका लैप्लास का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट s टू इंफिनिटी, और ये जो न्यूमरेटर है f ऑफ t, इसका लैप्लास यहाँ पे निकालना पड़ता है, ओके ना। तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, और यहाँ पे आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t क्या होता है, ये t का फंक्शन नहीं होगा, ये किसका फंक्शन होता है, s का फंक्शन, क्योंकि f ऑफ t का लैप्लास कितना, f बार ऑफ s, ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s, इस तरीके से, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट s टू इंफिनिटी, यहाँ पे f बार ऑफ s इंटू ds होता है, ठीक है। व्हाट इज f बार ऑफ s, f बार ऑफ s मतलब ये जो f ऑफ t है न्यूमरेटर में, इसका लैप्लास, मतलब जिस फंक्शन को t डिवाइड कर रहा है, कौन से फंक्शन को t डिवाइड कर रहा है, f ऑफ t को t डिवाइड कर रहा है, तो f ऑफ t का लैप्लास यहाँ पे लेना पड़ता है, ओके, और उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू s से। तो हमें किसका लैप्लास निकालना है, sin t अपॉन t का। अब sin t अपॉन t के लैप्लास का फार्मूला कैसे आएगा, कर ध्यान दो, यहाँ पे sin t अपॉन t, ओके ना, इसका लैप्लास कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी लिमिट, ओके, sin t अपॉन t, ओके। यहाँ पे किसका लैप्लास लेना है हमें, यहाँ पे sin t का लैप्लास, sin t का लैप्लास कितना होता है, 1 अपॉन ये sin t जो है, यहाँ पे लैप्लास ले लो इसका, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा ds, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1 बाई ए, आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला पता ही होगा, क्या है फार्मूला, अगर ये अपॉन, सॉरी 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन ये मतलब 1 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ s बाई ए, तो यहाँ पे s बाई 1, ठीक है। लिमिट कितनी, यहाँ पे आएगी 0 टू इंफिनिटी, नॉट 0 टू इंफिनिटी, इट इज s टू इंफिनिटी, ओके ना। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करते हैं, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ s, ठीक है। फार्मूला समझ में आया, कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने, ये फार्मूला यूज किया, ध्यान, यहाँ पे रीजन लिखता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखता हूं कि आपको फार्मूला पता है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं कौन से फार्मूला यूज होने वाला है, ये फार्मूले सभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके ना। यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन ये tan इनवर्स ऑफ s अपॉन ये फार्मूला यूज होने वाला, ओके। तो जितने फार्मूले यूज होने वाले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके नाउ tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी होता है पाई बाय 2 माइनस, ओके, tan इनवर्स ऑफ s एज इट इज, ये राइट नाउ। अब पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s, ये होता है आपका cot इनवर्स ऑफ s, ये प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, tan इन पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s जो होता है वो cot इनवर्स ऑफ s होता है, तो ये होता है लैप्लास किसका, sin t अपॉन t का, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, ये लैप्लास ऑफ sin t अपॉन t, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करना है, हो गया आपका प्रॉब्लम का आंसर मिलता, ओके। अब चेक करो एक बार प्रॉब्लम, इसको क्लियर है, ओके नाउ। अब देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करता हूं, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ओके, क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1, लैप्लास अगर मुझे निकालना है, लिमिट 0 टू t है, ओके, यहाँ पे sin t अपॉन t, यहाँ पे dt है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है। इसका आंसर आता है 1 अपॉन s, इंटू लैप्लास ऑफ sin t अपॉन t कितना है, लैप्लास ऑफ sin t अपॉन t है आपका cot इनवर्स ऑफ s, ओके। तो ये होता है सॉल्यूशन आपकी इस प्रॉब्लम का। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, ओके। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, आपको इस इंटीग्रल का लैप्लास निकालना है, इस इंटीग्रल की लिमिट कितनी है, 0 टू t। अगर आपको किसी इंटीग्रेशन का लैप्लास निकालने के लिए बोला है और उसके लिए अगर लिमिट 0 टू t है, तो डेफिनेटली वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। सो यहाँ पे लिखा मैंने यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, अगर मुझे लैप्लास लेना है 0 टू t ऐसे इंटीग्रल का, ठीक है, यहाँ पे t का फंक्शन रहेगा, तो उसका आंसर आता है 1 बाय s, और ये जो f ऑफ t है ना, f ऑफ t का लैप्लास यहाँ पे इसके साथ 1 बाय s के साथ, ओके। मतलब इसका जो फार्मूला होता है ये ऐसे होता है 1 बाय s इंटू f बार ऑफ s, क्योंकि f ऑफ t का लैप्लास कितना होता है, f बार ऑफ s होता है, ओके नाउ। अब अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है ना, ये फार्मूले के हिसाब से हमारे प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा,
आपका जो प्रॉब्लम था वो था लिमिट 0 टू टी साइन टी अपॉन टी डी। तो यहाँ पे लिमिट 0 टू टी है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल यूज होगा। यहाँ पे आएगा आंसर 1/s, करेक्ट है। और जो इंटीग्रेंट है उसका लैपलेस लेना पड़ता है 1/s के साथ। तो इंटीग्रेंट कौन सा है, साइन टी अपॉन टी, तो इसका लैपलेस ऑफ साइन टी अपॉन टी, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा एम क्या है, अभी हमारा एम है साइन टी अपॉन टी का लैपलेस निकालना है। सो टू फाइंड द लैपलेस ऑफ साइन टी अपॉन टी। अब इसका लैपलेस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो टी डिवाइड कर रहा है, अब टी डिवाइड कर रहा है तो एक प्रॉपर्टी है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में, कौन सी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शंस डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय टी। ओके ना, तो यहाँ पे ये वाले यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो डिवीजन बाय टी वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, उसका यूज करता हूं मैं। तो प्रॉपर्टी ये थी कि लैपलेस अगर मुझे एफ ऑफ टी अपॉन टी का लेना है तो इसका लैपलेस आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन विद द लिमिट s टू इंफिनिटी। यहाँ पे लैपलेस किसका लेना है, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, ये जो एफ ऑफ टी है न्यूमरेटर में जिसको टी डिवाइड कर रहा है उसके लैपलेस, ठीक है। अब इसके लैपलेस का अगर मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यस होगा, क्यों, क्योंकि लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ बार ऑफ यस, यस का फंक्शन होता है, दैट्स व्हाई आई इंटीग्रेट हियर विद रिस्पेक्ट टू यस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा प्रॉब्लम कौन सा है, साइन टी अपॉन टी लिखा मैंने। ओके, इंटीग्रेशन कितना आएगा, यस टू इंफिनिटी, यहाँ पे साइन टी का लैपलेस, जिसको टी डिवाइड कर रहा है उसका लैपलेस, साइन टी को टी डिवाइड कर रहा है तो साइन टी का लैपलेस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन ये वाला फार्मूला पता है आपको, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स ऑफ s by a। तो यहाँ पे 1/a, ये मतलब कौन है, 1 है, 1/1 tan इनवर्स ऑफ s by 1। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करो, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी होती है पाई बाय 2, मतलब tan का ऐसा कौन सा एंगल है जो वैल्यू इंफिनिटी देता है, तो ऑब्वियसली वो कौन सा है, पाई बाय 2 है। और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ s आएगा। अब एक फार्मूला आपके पास और है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, ये ऐसे प्रॉब्लम हमने डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में पढ़े थे। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s का फार्मूला होता है cot इनवर्स ऑफ s, मिल गया। sin t अपॉन t का लैपलेस cot इनवर्स ऑफ s मिल गया। अब इसको आप पुट अप करो इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 1/s इनटू cot इनवर्स ऑफ s। तो ये हो गया आपका इस प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो, अभी हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने प्रॉब्लम लिख लिया, अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम। ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, सेम प्रॉब्लम है। ओके, साइन टी अपॉन टी, पहले प्रॉब्लम में साइन टी अपॉन टी था, ओके, इंटीग्रेंट में। अब यहाँ पे मैंने e टू द पावर माइनस टी को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ऐसे प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम आईएमपी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, मिक्स प्रॉब्लम। ओके, तो आपको लैपलेस किसका निकालना है, अभी आपको लैपलेस निकालना है इंटीग्रेशन 0 टू टी e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, इसका लैपलेस निकालना है। पहले के प्रॉब्लम में साइन टी अपॉन टी था, अभी में क्या हो रहा है, साइन टी अपॉन टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। ओके, नाउ प्रॉपर्टी सेम, हम जैसे जाएंगे वैसे। ओके, देखो इंटीग्रेशन आपको लैपलेस निकालना है इस इंटीग्रल का। ओके, तो मे बी यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ओके, नाउ अब कैसे यूज होगी ये प्रॉपर्टी जरा जान दो। ओके, यहाँ पे लिमिट 0 टू टी है तो डेफिनेटली लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके, यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, तो ये थ्योरम है लैपलेस ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल का। अगर लैपलेस निकालना है इंटीग्रेशन का जिसकी लिमिट 0 टू टी रहेगी, ओके, तो कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फार्मूला है 1/s, और ये जो इंटीग्रेंट है इसका लैपलेस, मतलब यहाँ पे लैपलेस ऑफ f दैट इज f बार ऑफ s अपॉन s। ओके ना, अब मेरे पास फंक्शन कौन सा है, पहले sin t अपॉन t था, अब मैंने e टू द पावर माइनस t से मल्टीप्लाई कर दिया। किसको मल्टीप्लाई किया, sin t अपॉन t को। हमारे प्रॉब्लम वैसे हो गया। ओके, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस t है, तो अब क्या होगा, सेम फार्मूला, लिमिट 0 टू t है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल 1/s, और लैपलेस किसका, इंटीग्रेंट का। इंटीग्रेंट कौन सा है अभी आपका, e टू द पावर माइनस t, और यहाँ पे है आपका sin t अपॉन t, दैट्स इट, करेक्ट है ना। अब मैं इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका लैपलेस निकालना है, इसका e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का। ओके ना, आप बोलोगे कि सर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, वेरी करेक्ट, बिल्कुल यहाँ पे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके, लेकिन फंक्शन क्या होगा, टी किसको डिवाइड कर रहा है, e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो आपका फंक्शन जो रहेगा e टू द पावर माइनस की साइन टी भी होगा। ओके ना, लेकिन मैंने एक बताया था, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में ऑपरेट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, याद आ रहा होगा। ओके, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो वहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होता है, लेकिन अगर जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसको आखिरी में ऑपरेट करना, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो भी फंक्शन आता है ना, सबसे पहले उसका लैपलेस निकालना। ओके ना, मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे साइन टी अपॉन टी है, ठीक है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले हम लैप्लास किसका निकालेंगे, साइन टी अपॉन टी का। तो साइन टी अपॉन टी का लैप्लास कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या कहती है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, अगर किसी फंक्शन को टी डिवाइड कर रहा है तो उसका लैप्लास इंटीग्रेशन से निकालना पड़ता है, लिमिट एस टू इंफिनिटी, लैप्लास किसका, एफ ऑफ टी का, जिसको टी डिवाइड कर रहा है, एफ बार ऑफ एस, ओके ना। तो यहाँ पे साइन टी अपॉन टी, देखो मैं इसी का लैप्लास निकाल, बाद में मैं क्या करूंगा, साइन टी अपॉन टी का लैप्लास मुझे मिल गया तो बाद में मैं उसमें एक्सपोनेंशियल सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आखिरी में ऑपरेट करना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन आता है सबसे पहले उसका लैप्लास निकालना। तो साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालूंगा, लिमिट एस टू इंफिनिटी, यहाँ पे किसका लैप्लास, साइन टी का लैप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, जिसको टी डिवाइड कर रहा है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ एस, ओके। तो सबसे पहले अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ एस, और यहाँ पे आता है tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस, ओके। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ, इट इज अ cot इनवर्स ऑफ एस, ठीक है। तो साइन टी अपॉन टी का लैप्लास मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने नहीं दिया। अगर यहाँ पे अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लोगे, ओके, तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू साइन टी, इसका लैप्लास यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि इंटीग्रेंट जो है ना वो काफी कॉम्प्लिकेट होता है, मतलब आप इसको इंटीग्रेशन नहीं सकते, ऐसा नहीं है, कर सकते, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन जो था ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत चली जाती है। तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में ऑपरेट किया, ओके ना। तो अभी क्या आएगा, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके ना। अब मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा ध्यान दो, अगर आपको लैप्लास निकालना है, ठीक है ना, e टू दी पावर यहाँ पे माइनस ए टी है, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, किसी फंक्शन को अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो सबसे पहले जो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है उसका लैप्लास निकालो, ओके। मतलब एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ बार ऑफ एस, जैसे मैंने यहाँ पे किया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले ऑपरेट नहीं किया, पहले साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकाला, वैसे यहाँ पे एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ बार ऑफ एस। अब क्या करना, इसके लैप्लास में मतलब एफ बार ऑफ एस में, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e के पावर में t का कोएफिशिएंट माइनस ए है तो s को रिप्लेस करना s प्लस ए से, उल्टा माइनस ए है तो s प्लस ए से रिप्लेस करो, प्लस ए है तो s माइनस ए से रिप्लेस करो। तो यहाँ पे कौन है, e टू दी पावर माइनस ए, तो t का कोएफिशिएंट माइनस ए है तो यहाँ पे s प्लस ए हो जाए, ठीक है ना। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, आपको इसका लैप्लास निकालना, ओके। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में, सबसे पहले साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालो। तो साइन टी अपॉन टी का लैप्लास आपके पास है cot इनवर्स ऑफ एस, उसमें मैं e टू दी पावर माइनस टी को ऑपरेट करूंगा, मतलब e टू दी पावर माइनस टी, यहाँ पे साइन टी अपॉन टी, ओके ना। तो इसका लैप्लास कैसे आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में ऑपरेट करेंगे, ओके। सबसे पहले साइन टी अपॉन टी का लैप्लास ले लो, तो साइन टी अपॉन टी का लैप्लास कितना है आपके पास, cot इनवर्स ऑफ एस, ये है आपका cot इनवर्स ऑफ एस, ओके। और इसके लैप्लास में अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करो, कैसे, e के पावर में t का कोएफिशिएंट माइनस एस है, माइनस टी है, सॉरी e के पावर में t का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, ठीक है। तो s को रिप्लेस करेंगे s प्लस 1 से, तो ये होता है लैप्लास e टू दी पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का, ओके। अब इसको पुट अप करो आप इक्वेशन नंबर 1 में, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, इसका लैप्लास निकाल रहे हो आप, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t e टू दी पावर माइनस टी, यहाँ पे साइन टी अपॉन टी, ठीक है। हाँ, इसका आंसर कितना आएगा, फिर इसका आंसर आएगा 1 बाय एस इंटू लैप्लास ऑफ e टू दी पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। इसका लैप्लास कितना मिला आपको, cot इनवर्स ऑफ एस प्लस 1, cot इनवर्स ऑफ एस प्लस 1। तो ये होता है लैप्लास आपका गिवन इंटीग्रेशन का। समझ में आ प्रॉब्लम, ओके। उसने एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इंटीग्रेंट में आया है ना तो उसको लास्ट में ऑपरेट करना, ठीक है ना। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, और लिखो, वीडियो पॉज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम, ओके। और ये प्रॉब्लम है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t e टू दी पावर माइनस टी t इंटू कॉस टी डी, ओके। मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। अब सेम है, देखो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, मुझे इंटीग्रेशन का फाइंड आउट करना है, और इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी आ रही है, 0 टू t आ रही है। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू t आ रही है तो डेफिनेटली वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ओके। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मुझे ऐसे इंटीग्रेशन का लैप्लास निकालना है जिसकी लिमिट 0 टू t रहेगी,
तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, उसके लिए फार्मूला रहता है 1/s और जो इंटीग्रेंट है आपका उसका लैप्लास 1/s के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इसका लैप्लास कितना होगा, अकॉर्डिंग टू दैट इंटीग्रेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t, यहाँ पे जो f ऑफ t है यह है e टू द पावर माइनस t इंटू t इंटू कॉस t, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यह आएगा 1/s, ओके, लैप्लास ऑफ, देखो 1/s किसका लैप्लास, इंटीग्रेंट, ओके, क्या कौन सा इंटीग्रेंट, यहाँ पे इंटीग्रेंट है e टू द पावर माइनस t, यहाँ पे t इंटू कॉस t, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मुझे ऑब्वियसली इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे किसका लैप्लास निकालना, ठीक है, मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का फार्मूला यूज किया और मुझे इतना मिला इसका आंसर 1/s इंटू लैप्लास ऑफ दिस इंटीग्रेंट। अब मुझे इसका लैप्लास निकालना, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पे कितने टर्म्स, कितने फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन है, 3 फंक्शंस है। कौन कौन से 3 फंक्शंस है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। तो चलो इसको थोड़ा मैं इजी करता हूँ, ठीक है, कैसे इजी करता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसका लैप्लास बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। लेकिन क्या होता है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है ना तो उसको सबसे लास्ट में ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको लास्ट में देखेंगे, ओके। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है सबसे पहले उसका लैप्लास आपको निकालना पड़ता है। तो कौन है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, t इंटू कॉस टी, तो सबसे पहले हम लैप्लास निकालेंगे t इंटू कॉस टी। इसका जो लैप्लास आएगा उसमें हम यस को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे e के पावर में t का कोएफिशिएंट -1 है तो यस को रिप्लेस करेंगे s + 1 से। एक बात ध्यान रखना, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में ऑपरेट करना, ठीक है, उसके साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है ना उसका सबसे पहले लैप्लास निकालना। तो अभी हम लैप्लास निकालेंगे t इंटू कॉस टी का, ओके ना। सो टू फाइंड द लैप्लास ऑफ, ओके ना, टू फाइंड द लैप्लास ऑफ इसका t इंटू कॉस टी, अभी मैं इसका लैप्लास निकालूंगा। अब इसका लैप्लास कैसे निकाला जाएगा, इसका लैप्लास कैसे निकाला जाएगा बताइए जरा। यहाँ पे इसके पहले वाले दोनों एग्जांपल में t जो था वो डिवीजन में था, यहाँ पे जो t आ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय t टू द पावर n प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन के साथ, ठीक है, f ऑफ t के साथ t टू दी पावर n अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो इसका लैप्लास मैं इस फार्मूले से निकाल सकता हूं। कौन सा फार्मूला है, t टू दी पावर n f ऑफ t अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है मुझे उसका लैप्लास निकालना है, तो फार्मूला होता है -1 टू दी पावर n। व्हाट इज n, t का पावर, ठीक है, तो -1 को पावर n दे दो और यहाँ पे आता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s से कितनी बार, n टाइम्स, why n, क्योंकि यहाँ पे t का पावर जितना है ना उतना पावर -1 को और उतनी बार डेरिवेटिव, ठीक है, किसका डेरिवेटिव, f ऑफ t का, f ऑफ t का डेरिवेटिव मतलब सॉरी f ऑफ t का नहीं, इसके लैप्लास का। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, ठीक है ना, इसके लैप्लास का डेरिवेटिव मुझे लेना है, ठीक है ना। मैं इसको आगे और बढ़ाता हूं, सपोज करो कि मतलब -1 टू दी पावर n, ओके, यहाँ पे dn अपॉन ds टू दी पावर n, लैप्लास ऑफ f ऑफ t कितना, f बार ऑफ s, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी करेक्ट है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे इसका आंसर निकालना, तो ये क्या है, लैप्लास मुझे निकालना है t इंटू कॉस t का, ओके ना। अब इसका लैप्लास निकालने के लिए t का पावर कितना है, 1, तो यहाँ पे आएगा -1 को पावर 1 और 1 टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, किसकी, कॉस t के लैप्लास की, देखो यहाँ पे f ऑफ t के लैप्लास के डेरिवेटिव, तो यहाँ पे cos t का लैप्लास कितना है, cos t का लैप्लास होता है s अपॉन s² प्लस 1, ठीक है, ये होता है cos t का लैप्लास यहाँ पे, और इसकी एक बार डेरिवेटिव निकालना है, ओके ना। अब आपको पता है क्वेश्चन टूल, क्या है क्वेश्चन टूल, अगर सपोज करो कि मुझे डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू s, किसका, u बाय v का, तो फार्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे v एज इट इज आएगा, यहाँ पे आएगा du बाय ds, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, ओके, अच्छे से लिखता हूं, यहाँ पे v², यहाँ पे v को कांस्टेंट, यहाँ पे du बाय ds माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, अभी u को कांस्टेंट, यहाँ पे dv बाय ds। ये होता है क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल, ओके। अकॉर्डिंग टू दैट इसका क्या होगा, अगर बताइए जरा, -1 को पावर 1 तो -1, यहाँ पे अगर मुझे डेरिवेटिव करना है, ओके ना, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, लाइक दैट, ओके। डिनोमिनेटर में s² प्लस 1 है तो ऊपर पहले आएगा s² प्लस 1 एज इट इज
और डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, डेरिवेटिव लेंगे हम यस का, न्यूमरेटर का। अब मिडल में आता है माइनस साइन, अभी यस को कांस्टेंट रखो और डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, डिनोमिनेटर का, मतलब s स्क्वायर प्लस 1 का, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, ये रीजन दे देना, ठीक है ना, समझ में आया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस साइन, ओके, यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ यस कितना होता है, 1 होता है, ओके, माइनस यहाँ पे यस इंटू, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ यस कितना हो गया आपका, 1 हो गया, माइनस यहाँ पे यस इंटू एस स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस यस और 1 का कितना 0 अपॉन में यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे आएगा 2s स्क्वायर अपॉन में आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, मतलब आपका आंसर कितना मिलता है, माइनस इन ब्रैकेट आपका आंसर मिलता है 1 माइनस, देखो एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो आपको आंसर कितना मिला, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, एस स्क्वायर का साइन हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा -1 अपॉन में यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये मिलता है आपको लैपलास किसका, t इंटू कॉस टी का। ठीक है, समझ में आया। क्या किया आपने, पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज किया, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे इतना मिला, उसमें मुझे किसका लैपलास निकालना है, e टू द पावर माइनस टी कॉस टी इंटीग्रेंट का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भूल जाओ है करते, क्योंकि उसको तो हमें लास्ट में ऑपरेट करना पड़ता है। सबसे पहले टी इंटू कॉस टी का लैपलास निकालो, तो टी इंटू कॉस टी का लैपलास निकालने के लिए मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज किया, मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दैट मैंने क्या लिखा, ये लिखा, मतलब क्या, टी को पावर 1 है तो -1 को पावर 1 और 1 टाइम डेरिवेटिव किसके डेरिवेटिव, कॉस टी के लैपलास यस अपॉन स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन किया बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल, इस तरीके से। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मुझे इतना मिला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लैपलास लेना है e टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस टी। तो इसमें से t इंटू कॉस टी का मैं लैपलास निकाल चुका हूं, अब मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना, ओके, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके ना। हाँ, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान दो, ओके, यहाँ पे बता दो मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है। इसको मिटाता हूं, ये तो समझ में आया होगा आपको, क्वेश्चन रूल, ओके ना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि t इंटू कॉस टी के लैपलास में अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑपरेट करना है तो सबसे पहले t इंटू कॉस टी का लैपलास निकालो, उसके लैपलास में जो s है, मतलब यहाँ पे जो s है उसको रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करेंगे, e के पावर में t का कोएफिशिएंट -1 है तो s को रिप्लेस करेंगे s प्लस 1 से। ओके, मतलब कैसे, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू t इंटू कॉस टी इंटू टी इंटू कॉस टी, ओके ना। हाँ, इज इक्वल टू, देखो कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे यस है टी इंटू कॉस टी के लैपलास में, ओके, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखो क्या मिलेगा, यस, हाँ, एस को रिप्लेस करो किससे, e के पावर में t का कोएफिशिएंट -1 है तो यस रिप्लेस होगा यस प्लस 1 से, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे -1 अपॉन यहाँ पे यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसका कंप्लीट स्क्वायर है। ओके, तो ये मिलता है आपको लैपलास e टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस टी का, करेक्ट है, मतलब इसका लैपलास। अब ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करो, 14 ठीक है, 14 इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो 1 में क्या निकालना है आपको, 1 में निकालना है इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है 0 टू टी, या पे e टू द पावर माइनस टी या पे t इंटू कॉस टी का। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा इसका लैपलास, बताइएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ओके, क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में है पहले 1 बाय यस, ओके ना। अब e टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस टी का लैपलास अपने निकाल चुके, यहाँ पे ये आता है s प्लस 1 का स्क्वायर -1 ब्रैकेट में लिखना इसको, अपॉन में यहाँ पे आएगा s प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका लैपलास किसका, 0 टू टी टू द पावर माइनस टी इंटू कॉस टी का। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इसको घर में ट्राई कर लीजिए। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये क्वेश्चन नंबर 5 समर 19 में पूछा था,
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। ओके, तो ये प्रॉब्लम जरूर ट्राई करना, ठीक है। 2 raised to the power t 0 to t sin 3t upon t dt। ओके, यहाँ पे क्या करना है, 0 to t आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इसका। देखो ये 2 raised to the power t जो है 2 raised to the power t मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ओके, आप 2 raised to the power t को ऐसा लिख सकते हो ना, 2 raised to the power t को लिख सकते हैं e to the power 2 raised to the power सॉरी e to the power log of 2 raised to the power t, मतलब इसको लिख सकते हैं e to the power या फिर t into log of 2। ऐसा मतलब क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले लैपलेस निकालना है ये इसका इस इंटीग्रल का। ओके, ये इंटीग्रेशन का लैपलेस निकालने के बाद उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। तो और इसमें 2 raised to the power t का एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट log of 2 है,